सुनिए, देखिए, हमारे पास दो टेबल्स हैं। और ये मान लो टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। जैसे आपके पास यहाँ पर 2015 थी और 2017 या 16 थी। अगर दो टेबल्स में कॉलम नेम एग्जैक्टली सेम होते हैं तो हमेशा क्या किया जाता है? अपेंड। भाई, भाई ये कॉलम नेम सेम है, ये भी कॉलम नेम सेम है, तो डेटा नीचे ही तो ऐड होगा। तो हमेशा रो वाइज ऐड होगा और उसको बोलते हैं अपेंड। बट अगर इसके कॉलम नेम अलग होते और इसके कॉलम नेम अलग होते, बट दो टेबल में अगर एक कॉलम कॉमन है, तभी आप मर्ज कर पाओगे। मतलब क्या है? सपोज करो यहां पर इस कॉलम का नाम होता डी और इस कॉलम का नाम सपोज करो ई होता, बट एक कॉलम आपका सेम है। मर्ज करने के लिए कम से कम एक कॉलम आपका कॉमन होना ही चाहिए। क्या हो गया? ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। दो बार अब फोन हमें कर क्या चुके करना है? हैं। हमें करना है अपेंड। मुझसे बात। कैसे करना है सुनो। 2015 पर क्लिक करो यहां पे। ठीक है, 2015 पे क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होगा मर्ज क्वेरीज और एक आ रहा होगा अपेंड क्वेरीज। एक छोटा सा एरो भी आ रहा होगा। ठीक है, इस एरो पे क्लिक करिए तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, अपेंड क्वेरीज और क्या नहीं आ रहा भाई? यहाँ होगा भाई, इसमें इधर से जाओगे दिखेगा। जूम है ना विंडो, ये कंबाइन का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको क्लिक करना है अपेंड क्वेरीज एज न्यू पर। इस पे क्लिक करिए, अपेंड क्वेरीज एज न्यू। तो यहां पर आपके पास आ रहा होगा 2 टेबल्स और 3 और मोर टेबल्स। और ऑब्वियसली हमारे पास 3 टेबल्स हैं, तो 3 पे क्लिक करिए। तो यहां पर आपके पास 2015 तो ऑलरेडी आ रहा है। 16 पे क्लिक करके ऐड करो, 17 पे क्लिक करो और ऐड करो और ओके। ओके करो इसे। तो आपके पास एक यहां पर लास्ट में बनकर आ गया होगा अपेंड 1। ठीक है, इसका नाम चेंज करके करो AW सेल्स। सिर्फ सेल्स, बाकी कुछ नहीं। AW सेल्स। AW सेल्स। और ये आपकी मेन फाइल है। ठीक है, AW सेल्स आपकी वो फाइल होगी अब जिसमें तीनों ईयर्स के डेटा है। तो ध्यान रखिएगा, इस फाइल पर सबसे ज्यादा काम होगा हमारा। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं, ध्यान से समझना। क्लोज एंड अप्लाई करिए। क्लोज एंड अप्लाई करिए। और ये टॉपिक मत भूलिएगा गलती से भी, क्योंकि इंटरव्यूज में आप, या फिर अभी की बात करूं तो अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्लोज एंड अप्लाई। और ये वाले स्टेप भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये स्टेप गलती से भी मत भूलना। घर पे प्रैक्टिस करना, चाहे कैसे करना, पर करना इसकी। आसान है पर समझ में आना चाहिए। हो गया यहाँ तक? कोई एरर तो नहीं है किसी के पास? क्या हुआ, कुछ कह रहे थे? हाँ, लॉक। लॉक मतलब? अब आपके पास, कल हमने एक रिपोर्ट व्यू टेबल व्यू देखा था ना। साइकिल पे फंसा दिया भैया आपने तो। यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी होगी आपने। यहीं कहीं पर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है। किसी ने साइकिल बना दी है। हो गया। चलो सुनिए, अब आपके पास यहां पर इस साइड, लेफ्ट साइड 3 ऑप्शन है ना। रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू और मॉडल व्यू। मॉडल व्यू पे क्लिक करिए। मॉडल व्यू पे क्लिक करिए। कुछ ऐसा आया? ठीक है, अब मैंने आपको कल बताया था एक टॉपिक के बारे में, रिलेशनशिप।
ये जो आप कनेक्शंस देख रहे हो यही है आपके रिलेशनशिप। पर पावर बीआई ने खुद से बनाकर ये दे दिया हमको। ठीक है, हमें करने हैं खुद से बनाने हैं, कैसे बनते हैं, क्योंकि क्योंकि एक भी रिलेशनशिप अगर आपका गलत बना तो बाकी आपको पता है क्या होता है। कैसे डिलीट करना है, कैसे सीखना है वो सीखो। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं, क्योंकि सब पे परफॉर्म करना है। दो तरीके हैं करने के, आपको जो आसान लगता है उससे कर लेना। जैसे एग्जांपल समझो, अगर मेरे पास जैसे एक टेबल है, ये वाली, मैंने जिस भी लाइन पर क्लिक करोगे वो हाईलाइट करेगा वो टेबल किससे लिंक है। ठीक है, जैसे मैंने इस लाइन पे क्लिक किया तो यहां पर हाईलाइट हुआ कस्टमर की, और इसमें भी आपके पास हाईलाइट हुआ कस्टमर की। इनको कर दो डिलीट, सिर्फ डिलीट बटन दबाओ, डिलीट हो जाएगा। डिलीट। अरे किसी पे भी लाइन जो दिख रही है उन पे क्लिक करके डिलीट बटन दबा दो। अरे सारी सारी डिलीट करनी है, बनाना सिखाऊंगा। अगर यहां से टफ लग रहा है करना तो ऊपर लिखा होगा मैनेज रिलेशनशिप, इस पे क्लिक करो। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, ये विंडो आया। यहां से भी डिलीट कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। जैसे डिलीट, नहीं, यहां पर भी एक बार में नहीं होंगी, आपको करनी पड़ेंगी। आपका लेटेस्ट वर्जन। जब सारी डिलीट हो जाए तो क्लोज कर दीजिएगा, सब 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 डिलीट कर दो। यहाँ लाइनें दिखेंगी। अब सुनिए, क्या, यहाँ से कर दो डिलीट, बताया तो यहाँ से कर दो, यहाँ से डिलीट मार दो सारी, पे क्लिक करो, डिलीट, यहाँ से डिलीट मार दो, सारी सेलेक्ट करके डिलीट मार दो, अगर हो जाती है एक बार में। अब सुनिए, अच्छा सुनो, अब आपने, एक मैं करा रहा हूं, फिर आपको खुद से करना है, घर पे करना आराम से बैठ के तसल्ली से। पहले तो ये करो, 2015, 2016 और 2017 इन तीनों फाइलों को साइड में कहीं रख दो, क्योंकि उनका किसी के भी साथ रिलेशनशिप नहीं बनेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंबाइन करके रख लिया ना उसका डेटा सेल्स के अंदर, तो उसका रिलेशनशिप किसी से नहीं बनेगा। एडवेंचर वर्क सेल्स 2015, 2016 और 2017 ये तीनों फाइल सेपरेट, कोई भी कनेक्शन इन तीन फाइल से नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, एक मैं करा रहा हूं और फिर आज के लिए रुक जाएंगे, घर पे खुद से बनाने की कोशिश करना, मैच करेंगे कितना आपको समझ में आया। समझिए, एक कराता हूं मैं आप लोगों को। देखो कैसे बनते हैं रिलेशनशिप, ध्यान से समझना। आपके पास दो टेबल दिखाई दे रही होंगी, एक सेल्स, एडब्ल्यू सेल्स वाली, 2015 या 16 17 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और एक टेबल आपको दिखाई दे रही होगी कस्टमर। ठीक है, इन दोनों टेबल्स में वो कॉलम देखो जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा हो, सेल्स में और कस्टमर में। वो कॉलम देखो जो दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, कस्टमर की। सही है, अब समझना, देखो हमको दिखाई दिया कि इसमें कस्टमर की है और इसमें भी हमारे पास कस्टमर की है। कहाँ है भाई, ये रहा, चलो यही है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कैसे बनते हैं रिलेशनशिप देखो। कस्टमर की पे क्लिक करो, कस्टमर्स के कस्टमर की पे क्लिक करो और ड्रैग कर दो सेल्स के कस्टमर की के ऊपर। सिर्फ उसी के ऊपर करना, बाकी किसी के ऊपर मत करने लगना, सिर्फ कस्टमर की के ऊपर। तो एक लाइन बन गई होगी, आ गया।
अच्छा ठीक है ठीक है, आप लोगों के पास एक विंडो आई होगी, ठीक है, मेरा लेटेस्ट वर्जन नहीं है, ठीक है, आप लोगों के पास एक विंडो आई होगी, ऊपर लिखा होगा कस्टमर टेबल का नाम और नीचे लिखा होगा, दिखाना एक बार। हाँ, फ्रॉम फ्रॉम टेबल और टू टेबल, ऊपर वाले में कस्टमर की सिलेक्टेड है और नीचे वाले में भी कस्टमर की सिलेक्टेड होगा, सही है। बस कुछ नहीं करना है, सेव कर दो, बन जाएगा। वन टू मैनी, सेव कर दो, बन जाएगा। आगे लाइन, बस आपको अब यही परफॉर्म करना है घर पर कि इन टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना है उन कॉलम के थ्रू जो इनमें कॉमन है। इधर हाँ, देखियो बनेगा ऐसे ही, बनेगा यही, बनेगा ऐसे। हाँ, वही एरर है जोन का, नहीं हुआ है, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक नहीं किया होगा आपने, नहीं हुआ। सुनिए अब, ये जो जितना काम आपने कर लिया है ना, अब इसको सेव कर लो, क्योंकि कल अगर आपने मतलब अभी अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो कल ये सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा आपको। फाइल पे क्लिक करो, सेव एज, सेव एज, ब्राउज दिस डिवाइस, और जिस भी लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हो वहां पर सेव कर लो। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सेव करके रख लीजिएगा, आपके पास फाइल का नाम आ जाएगा। कल कोशिश करना ये बनाकर लेकर आओ खुद से, बाकी फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से बनेंगे। पर मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, 2015, 2016 और 2017 से कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए आपका। हाँ, वो हमारा उसका काम खत्म होगा। चलिए अटेंडेंस लगा दीजिएगा भाई। हाँ, दो मैच कर रहे हैं, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्राइमरी की फॉरेन की एक ही हो सकता है ना भाई। अटेंडेंस लगा दीजिए क्लास होगी आपके यहाँ? अब। क्या आपने सही से मर्जी नहीं करी, सही से मर्जी नहीं किया आपने। मर्ज नहीं, में उसमें ऑप्शन ही नहीं है, हाँ, मर्ज कहाँ से करना? नहीं, मर्ज मर्ज 2015, 2016, 2017। वो सारा सही से मर जाता है। नहीं नहीं नहीं, आपने एक ही मर्ज कर दी होगी शायद फिर। कहाँ मर्ज? चलो, ऐसे ही याद मुझे। आ गया, आ गया। अरे नहीं रहा। क्लोज एंड अप्लाई करना, यही यही पता है। उसी की दिक्कत है, दोबारा दोबारा डिलीट करके दोबारा कर दो। दोबारा डिलीट करके दोबारा कर दो। ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाओ, मैंने ऐड करा।